टाइप्स ऑफ हार्डनेस, जो हार्डनेस होती है वो कितने टाइप की होती है। एक्चुअली जो हार्डनेस की बात हम पहले कर चुके हैं कि हार्डनेस क्या होती है, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी होती है वाटर की, कैल्शियम मैग्नीशियम की सल्फेट क्लोराइड बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। अब ये जो हार्डनेस होती है इसके भी टाइप्स होते हैं। ये जो हार्डनेस होती है ये 2 टाइप्स की होती है। हार्डनेस कितने टाइप की होती है, 2 टाइप। फर्स्ट वन इज़ अ टेम्परेरी हार्डनेस को हम कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। टेम्परेरी का मतलब ये है जो कुछ टाइम के लिए होती है, जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है बाइकार्बोनेट की वजह से। बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 माइनस। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, HCO3 माइनस। किसके बाइकार्बोनेट होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से कौन सी हार्डनेस होती है, टेम्परेरी। अब इसको टेम्परेरी क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही अगर आप पानी को बॉईल करोगे तो ये जो आपके बाइकार्बोनेट है इनको जैसे ही बॉईल करोगे तो इनका डिकम्पोजिशन होगा, ये बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपस में क्या बनाएंगे, पीपीटी की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। पीपीटी वाइट लेयर, जैसे नॉर्मली अगर आप घर पे पानी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं हम, तो गर्म करने के बाद कुछ टाइम के बाद आप उसको ठंडा करने के लिए रखते हो तो ऊपर वाइट लेयर बनती है। तो वो वाइट लेयर जो होती है वो किसकी होती है, एक्चुअली क्या होता है जो उसमें टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल थे बाइकार्बोनेट, इनका डिकम्पोजिशन हो गया और ये बन गए आपके कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये पीपीटी की फॉर्म में होते हैं, जिसको आप फिल्टर कर लोगे और फिल्टर करने के बाद उसको आप रिमूव कर लोगे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टेम्परेरी क्योंकि इसको आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कॉज्ड बाय ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड कैन बी रिमूव्ड सिंपली बाय बॉइलिंग, यानी कि इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इसको हम टेम्परेरी कह रहे हैं। सेकेंड होती है आपकी परमानेंट हार्डनेस। वो हार्डनेस होती है जिसको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते। दूसरा नाम है इसका नॉन कार्बोनेट। इस हार्डनेस को हम क्या कहते हैं, नॉन कार्बोनेट भी कहते हैं इस हार्डनेस को। ठीक है, यानी कि कार्बोनेट की वजह से ये हार्डनेस नहीं होती। किसकी वजह से होती है, तो ये सल्फेट और क्लोराइड। किसके सल्फेट और क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम या अदर हैवी मेटल, जैसे मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम। लेकिन मेन कौन से रेस्पॉन्सिबल होते हैं, आयंस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर आपसे कहा जाए हार्डनेस के बारे में तो आप कैल्शियम और मैग्नीशियम ही कहोगे। ठीक है, जिसको परमानेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको आप बॉईल करके रिमूव नहीं कर सकते हो। इसको रिमूव करने के लिए आपको बाहर से कुछ केमिकल एजेंट ऐड करने पड़ते हैं बाहर से, जैसे आपको जियोलाइट ऐड कर दो। ठीक है, इसके अलावा लाइम सोडा प्रोसेस, कुछ मेथड होते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड होते हैं, जिनको अप्लाई करके इस वाटर में से परमानेंट हार्डनेस को हम रिमूव करते हैं। यानी कि परमानेंट हार्डनेस को इजीली रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमने कहा है परमानेंट या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, 2 टाइप्स की हार्डनेस, टेम्परेरी एंड द सेकेंड वन इज द परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। और परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। टेम्परेरी को इजीली रिमूव कर सकते हो, परमानेंट को इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस, इसमें क्या करना होता है, एक्चुअली जो हार्डनेस हम निकालते हैं वो CaCO3 के टर्म्स में निकालते हैं। यानी कि अगर हम हार्डनेस को एक्सप्रेस करेंगे, एक तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, हार्डनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं CaCO3 की टर्म्स में। CaCO3 क्या होता है आपका, CaCO3 को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्यूबल होता है खुद तो, लेकिन फिर भी हम हार्डनेस CaCO3 के टर्म्स में निकालते हैं, क्योंकि CaCO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 100 होता है। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 100। कैसे कैलकुलेट करोगे, कैल्शियम के लिए कितना होता है 40, कार्बन के लिए 12 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 3, इंटू में 3 करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 100 आएगा। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100 होता है। और दूसरा इक्विवेलेंट वेट, जिसको हम तुल्यांकी भार कहते हैं,
तुल्यांकी भार कितना होता है इसका 50 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, क्योंकि कैल्शियम पर चार्ज कितना है 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 50 आ जाएगा। तो हार्डनेस को हम किस टर्म्स में निकालते हैं, CaCO3 की टर्म्स में निकालते हैं। CaCO3 खुद वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन फिर भी हम हार्डनेस किस टर्म्स में निकाल रहे हैं, इसका रीज़न यही है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 100 होता है और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है 50 होता है। अब एक फार्मूला है हार्डनेस निकालने के लिए, ये फार्मूला ये है कि वेट ऑफ HPS है हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल जैसे CaSO4 हो गया, CaHCO3 का होल ट्वाइस हो गया, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसका वेट आपको गिवन होगा। ठीक है, जैसे आपको दे दिया 200 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम गिवन होगा वेट ऑफ HPS। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 का तुल्यांकी भार फिक्स होता है 50 होता है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HPS का इक्विवेलेंट वेट आप कैलकुलेट कर लोगे। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। जैसे आपका फॉर एग्जांपल CaSO4 है तो कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लोगे, कैल्शियम का 40, सल्फर का 32, ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 4 कर देंगे, जो भी आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ HPS। तो ये फार्मूला किसका हो गया आपका, ये जो फार्मूला है ये किसका है आपका, डिग्री ऑफ हार्डनेस, यानी हार्डनेस निकालने के लिए। हार्डनेस कैसे निकाल रहे हैं, CaCO3 के टर्म्स में, वेट ऑफ HPS इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HPS मतलब हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। दूसरा इजी फॉर्म में फार्मूला इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इक्वल्स टू होता है MF क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इनटू वेट ऑफ HPS। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मतलब ये हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HPS। इसको डिवाइड करोगे, इन दोनों टर्म्स को, इसको और इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस में हमें क्या पढ़ना है कि हार्डनेस को CaCO3 के टर्म्स में निकालते हैं। CaCO3 खुद इनसॉल्युबल होता है, प्रेजेंट नहीं होता वाटर में, लेकिन फिर भी हार्डनेस निकाल रहे हैं, तो इसका रीज़न यही बताओगे। 100 होता है मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट 50 होता है, फार्मूला होता है वेट ऑफ HPS डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HPS इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। देन है यूनिट ऑफ हार्डनेस, यानी कि हार्डनेस जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, हार्डनेस निकालते हैं, उसकी कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। तो हार्डनेस की यहाँ पर 4 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है आपके यहाँ पर ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि एक पार्ट CaCO3 का प्रेजेंट है 10⁻⁶ पार्ट ऑफ वाटर में, यानी कि एक पार्ट तो किसका होगा आपका CaCO3 का, और 10⁻⁶ पार्ट किसके होंगे, वाटर के। अगर 1 ग्राम CaCO3 को हमने डिज़ोल्व किया कितने CaCO3, तो 1 ग्राम इंटू 10⁻⁶ करोगे, उसको डिज़ोल्व करोगे किस में आप, वाटर में। तो ppm का मतलब क्या हो गया आपका, 1 पार्ट ऑफ CaCO3 डिज़ोल्व इंटू 10⁻⁶ पार्ट ऑफ वाटर। अगर इतना डिज़ोल्व है तो आप यूनिट क्या लिखोगे, ppm। द सेकेंड वन इज़ द मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर का मतलब 1 मिलीग्राम CaCO3 को डिज़ोल्व किया आपने 1 लीटर में। मिलीग्राम पर लीटर, 1 मिलीग्राम CaCO3 को डिज़ोल्व किया 1 लीटर में। अब यहाँ पर लीटर को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 10⁻⁶ मिलीग्राम। 1 लीटर में कितने मिलीग्राम होते हैं, 10⁻⁶ मिलीग्राम। ठीक है, पहले ग्राम में कन्वर्ट करो फिर मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो इट मीन्स एक पार्ट कितने में प्रेजेंट है, 10⁻⁶ पार्ट में। ठीक है, और ppm भी क्या कहता है कि एक पार्ट 10⁻⁶ पार्ट में। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1 मिलीग्राम बराबर है, 1 मिलीग्राम पर लीटर बराबर है 1 ppm के, क्योंकि दोनों में ये हो रहा है कि एक पार्ट को हम 10⁻⁶ पार्ट में डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी डिग्री क्लॉर्क। डिग्री क्लॉर्क का मतलब ये होता है कि 1 ग्रेन CaCO3 का डिज़ोल्व करते हैं 1 गैलन वाटर में। ग्रेन्स का मतलब ये 64.8 मिलीग्राम को डिज़ोल्व करते हैं 4.55 लीटर में। 64.8 मिलीग्राम CaCO3 को डिज़ोल्व करते हैं 4.55 लीटर में, या ये कह सकते हैं कि 1 ग्रेन्स ऑफ CaCO3 डिज़ोल्व होता है 1 गैलन ऑफ वाटर।
अगर हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका, लीटर को भी मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा यहाँ 1, यहाँ आएगा 70,000। कितना आएगा? 70,000। यानी कि आप ये लिख सकते हो 1 पार्ट ऑफ CaCO3 डिजॉल्व है 70,000 पार्ट ऑफ वाटर में। डिग्री क्लॉक समझ में आ गया। 1 ग्रेन्स ऑफ CaCO3 प्रेजेंट है 1 गैलन ऑफ वाटर में, या 64.8 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट है 4.55 लीटर वाटर में, या 1 पार्ट ऑफ CaCO3 प्रेजेंट है 70,000 पार्ट ऑफ वाटर में। नेक्स्ट है इसकी डिग्री फ्रेंच। डिग्री फ्रेंच में 1 पार्ट ऑफ CaCO3 प्रेजेंट होता है 10⁵ पार्ट ऑफ वाटर में, यानी कि 1 पार्ट ऑफ CaCO3 प्रेजेंट है किसमें? 10⁵ पार्ट ऑफ वाटर में। तो ये आपकी 4 यूनिट ppm में 1 पार्ट 10⁶ पार्ट में प्रेजेंट होता है। मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट होता है। जब इसको यूनिट को कन्वर्ट करोगे लीटर को मिलीग्राम में तो आपका ये आएगा 1 पार्ट ऑफ CaCO3 डिजॉल्व होता है 10⁶ मिलीग्राम पार्ट ऑफ वाटर में। इट मीन्स 1 मिलीग्राम पर लीटर बराबर हो गया 1 ppm के। डिग्री क्लॉक में 1 पार्ट ऑफ CaCO3 प्रेजेंट होता है 70,000 पार्ट ऑफ वाटर में, और डिग्री फ्रेंच में 1 पार्ट ऑफ CaCO3 प्रेजेंट होता है किसमें? 10⁵ पार्ट ऑफ वाटर में प्रेजेंट हो गया। ये हो गई यूनिट ऑफ हार्डनेस और ये हो गई डिग्री ऑफ हार्डनेस जिसको हम CaCO3 के टर्म्स में निकालते हैं, और ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट